राहुल नाम का एक 14 साल का लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही समझदार और मेहनती था। राहुल के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन गांव के कुछ लोग राहुल से ईर्ष्या करते थे क्योंकि वह पढ़ाई में हमेशा आगे रहता था और खेल कूद में भी सबसे आगे रहता था। एक दिन एक घटना ने राहुल की पूरी जिंदगी बदल दी और उसे ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां से उसकी एक नई शुरुआत हो गई। गांव के कुछ शरारती लड़कों ने गांव के मुखिया की दुकान से पैसे चुरा लिए। डर के मारे उन्होंने चोरी का इल्जाम राहुल पर लगा दिया। उन लड़कों ने मुखिया को यह कहकर बताया कि उन्होंने राहुल को चोरी करते हुए देखा है। मुखिया बिना सच्चाई जाने राहुल के घर पहुंच गया और उसके माता पिता के सामने यह सारी बात बता दी। राहुल के माता पिता को बहुत सारे गुस्सा आ गया और उन्होंने बिना राहुल की बात सुने उसे घर से निकाल दिया। राहुल रोता रहा और कहता रहा कि वह निर्दोष है, फिर भी उसका बात कोई सुन नहीं रहा। उसके माता पिता को लगा कि पूरे गांव में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उन्होंने राहुल को साफ साफ कह दिया कि वह अब उनके घर से कभी भी पैर नहीं रख सकता। राहुल अकेला रोता रहा और बेसहारा हो गया। उसके पास ना कोई ठिकाना था और ना ही कोई सहारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे हमेशा अपनी माँ की एक बात याद रहती थी, मुश्किल इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आती है। यह सोचकर राहुल ने गांव छोड़ दिया और शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचने पर राहुल को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसे एक सस्ते ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिल गया, लेकिन बहुत दिन में काम करता और रात में एक छोटी सी कोठरी में बैठकर पढ़ाई करता। उसके पास किताबों खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो उसने लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई शुरू कर दिया। धीरे धीरे राहुल की मेहनत रंग लाने लगी। उससे अपनी कक्षा में छात्रवृत्ति मिल गई, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्चा निकलने लगा। वह अपनी पढ़ाई में इतना डूब गया कि उस गांव की बातें भी याद नहीं आती थी। वह हमेशा खुद से कहता, आज मेरा जो भी हाल है वह इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं कमजोर था, बल्कि इसलिए है कि मुझे खुद पर यकीन था। राहुल ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में दीक्षा ली थी और वहां भी उसने अपने मेहनत और लगन से सभी को प्रभावित किया। कुछ ही सालों में वह एक बड़ा इंजीनियर बन गया और उससे एक बड़ी कंपनी में भी नौकरी मिल गई। उसकी काबिलियत और मेहनत की वजह से वह कंपनी का मैनेजर भी बन गया। एक दिन जब राहुल अपने गांव के पास से गुजर रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार अपने माता पिता से मिले। वह गांव पहुंचा और मुखिया के पास गया। मुखिया को जैसे ही राहुल के बारे में पता चला, वह बहुत ही शर्मिंदा हो गया। मुखिया ने राहुल से माफी मांगी और कहा कि जो कुछ भी हुआ वह एक गलतफहमी की वजह से हुआ। असली चोरों ने मुखिया के सामने कबूल कर लिया था कि राहुल ने कोई चोरी नहीं की थी। यह सुनकर राहुल के माता पिता भी कूट कूट कर रोने पड़े और उसे गले से लगा लिया। राहुल ने अपने माता पिता और गांव के सभी लोगों से कहा, किसी की सच्चाई पर शक करने से पहले उसकी बात जरूर सुननी चाहिए। अगर उस समय आपने मुझ पर भरोसा किया होता तो शायद मुझे इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें इन मुश्किलों का भी बड़ा योगदान है। राहुल की ये कहानी हमें ये सिखाता है कि मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अगर हमें खुद पर यकीन है तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।
कठिनाइयां इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। राहुल की कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि झूठ और असत्य कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर हमारे इरादे सच्चे और मजबूत है तो हम हर परिस्थिति से निकल सकते हैं। अपने सपनों को पाने के लिए सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन वह उन लोगों को इंतजार जरूर करता है जो अपनी सच्चाई और मेहनत से उसे पाना चाहते हैं।